मूल निवारक उपाय। इस पाठ में आप सीखेंगे कि कोविड-19 से अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कैसे करें। इस पाठ के अंत तक आप कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान बरती जाने वाले बुनियादी निवारक उपायों के बारे में जानेंगे। हाथ और सांस संबंधित स्वच्छता का पालन करने के महत्व को समझेंगे। हाथ और सांस संबंधित स्वच्छता का पालन करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानेंगे। सामाजिक दूरी का पालन करने के महत्व एवं सर्वोत्तम तरीकों को समझेंगे। आइए अब हम हाथों की स्वच्छता के महत्व और इसके सर्वोत्तम तरीकों के बारे में जानें। सबसे पहले हम देखेंगे हैंड वॉश का सही तरीका। हाथ धोने की विधि में आपको लगभग 40 से 60 सेकंड लगेंगे। गहने, घड़ी और अंगूठियां निकाल दीजिए। पहले हाथों को पानी से गीला करें। अब साबुन दोनों हथेलियों में अच्छे से मलें। अपने बाएं हाथ की हथेली की ऊपरी सतह से दाएं हाथ की हथेलियों को मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी उंगलियों से दोनों हाथों के बीच में मलें। अपने हाथों की दाएं और बाएं हथेलियों को आपस में मलें। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से घुमाकर मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर अपने दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखकर पीछे से और आगे से मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए उसी तौलिए का इस्तेमाल करें। आपके हाथ अब साफ और सुरक्षित हैं। अब देखते हैं कि सैनिटाइजर से हैंड रब कैसे करना चाहिए। हैंड रब का तरीका। हैंड रब के चरण को पूरा करने की विधि में आपको लगभग 20 से 30 सेकंड लगेंगे। सारे गहने, घड़ी और अंगूठी निकाल दीजिए। अपने हाथ की हथेली में पर्याप्त हैंड रब ले लें, जिसकी मात्रा लगभग 2 ml तक होती है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छी तरह से साथ में मलें। अपने बाएं हाथ की हथेली की ऊपरी सतह को दाएं हाथ की हथेली से मलें और ऐसा दूसरे हाथ की हथेली के साथ भी करें। अपने हाथों की उंगलियों को फैलाते हुए उंगलियों के बीच में दोनों हाथों से मलें। अपने हाथ की बाईं और दाईं हथेलियों को आपस में गूंथकर मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अब अंगूठों को दाएं हथेली के साथ घुमाकर मलें और अपने हाथ की बाईं हथेली की मुट्ठी बनाकर अपने दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखकर पीछे से और आगे से घुमाकर मलें। अब आपके हाथ साफ और सुरक्षित हैं। आइए अब हम सार्वजनिक रूप से खांसने और छींकने के शिष्ट और सर्वोत्तम तरीकों को जानें। अन्य व्यक्तियों से दूरी बनाएं। खांसते व छींकते समय मुंह ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में ही डालें। यदि कुछ ना हो तो मुंह व नाक को हाथ की कोहनी में ढककर छींकें या खांसें। अगर आप हाथों पर छींक या खांस रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन व पानी से धोएं।
सही तरीके से खांसने और छींकने से घातक बीमारियां व आसपास के वातावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है। आइए अब कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मास्क का सही ढंग से उपयोग करने के बारे में जानें। चरण 5वां, N95 मास्क पहने। कप की तरह N95 मास्क को इसके पट्टों को सामने की तरफ रखते हुए इस प्रकार अपने हाथ में लें। मास्क को अपने चेहरे पर दबाएं और सबसे पहले निचले पट्टे को पीछे कान के नीचे पहने, फिर ऊपरी पट्टे को कानों के ऊपर पहने। सबसे जरूरी बात, ध्यान दें कि जोर से सांस छोड़ते समय मास्क के आसपास हवा का रिसाव कम से कम हो। अंत में आइए हम समझें कि सामाजिक दूरी अथवा सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और यह कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान क्यों महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहना को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम, आप और सारे स्वस्थ रह सकें। अगर आपको साधारण खांसी या सर्दी है और आपने विदेश यात्रा नहीं किया है या ऐसे व्यक्ति से जो विदेश यात्रा करके आया है उससे संपर्क में नहीं हैं या आप किसी संक्रामक व्यक्ति से संपर्क में नहीं हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस महामारी के समय में हमें मालूम है कि दुनिया भर, विश्व भर में कितने मौतें हो रही हैं और ये हजारों की तादाद में हो रही हैं। और मैं आईसीयू में होते हुए मुझे ये जानकारी है कि कई सारी मौतें आईसीयू में भी होती हैं, आईसीयू के बावजूद भी। तो हमें अपने आईसीयूज़ पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए और इस महामारी में अगर आईसीयू पर कम दबाव हो और अगर मरीजों को बिल्कुल ठीक इलाज का कोई भी चांस है तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग सब घरों में रहें और अपने हाथ की सफाई का ज़रूर ध्यान दें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खुद ना लें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और एंटीवायरल मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप से ना लें। सबसे अच्छी मेडिसिन आपके लिए है आप घर में ही रहें, ये आपके लिए सबसे अच्छी दवा होगी। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं उसमें से कुछ को इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ता है जब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप 21 दिन घर रहिए, सेफ रहिए और इंटेंसिव केयर में भर्ती होने से बचिए। कोरोना वायरस खांसी और छींक के ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स 1 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मुश्किल वक्त से हम जल्दी ही निकल पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले हफ्तों में परिवार के साथ समय बिताएं, घर के काम में हाथ बटाएं, म्यूजिक सुने, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छी नींद लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पे ही रहें, बीमारी को बढ़ाने का कारण ना बने।